राम राम किसान मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि गेहूं पीला क्यों होता है, उसके कारण क्या हैं और साथ ही साथ मैं आपको निवारण भी बताते हुए चलूँगा। तो मेरे हिसाब से गेहूं में पीलापन आने के 4 मुख्य कारण होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण होता है वो है नेमेटोड्स या दीमक, जो कि बलुई मिट्टी में जो है वो लगती हैं ज़्यादातर, और जो भारी मिट्टी है उनमें ऐसी समस्याएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो बलुई मिट्टी वाले जब भी बुआई कर रहे हैं तो वो जो भी फिप्रोनिल आता है, कार्बोफ्यूरान है या जो फोरेट आता है, किसी भी एक प्रकार के जो दीमकनाशी हों या नेमाटोडनाशी हों, उनका प्रयोग करके तभी आप जो है गेहूं की बुआई का काम कीजिएगा। तो ये जो इंसेक्टिसाइड हैं इन्हें आप उर्वरक में मिला करके आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे कारण की तरफ बढ़े तो गेहूं में पीलापन होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। देखिए, नाइट्रोजन की कमी को आप कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, तापमान में बदलाव है, बारिश बार बार हो रही है या तापमान अधिक है तो मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो आप देते भी हैं वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है। तो आवश्यक नमी आपको बना करके रखनी होगी, तो जो आप नाइट्रोजन दे रहे हैं वो पूरा होगा। नाइट्रोजन की कमी एक कारण की वजह से भारी मिट्टी वालों को ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जैसे धान की पराली को आपने धान की हार्वेस्टर से कटाई की, उसके बाद जो थोड़ा बहुत अवशेष उसका बचा उसे आपने रूटावेटर से मतलब बराबर करवा दिया। तो यहाँ पर जो आपने रूटावेटर से बराबर कराया, लेकिन जो पराली के अवशेष थे वो मिट्टी में ही रह गए। अब इन्हें जो कीट हैं उन्हें आकर के और डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। तो ऐसे में सीएन रेशियो होता है, कार्बन जो आपका फसल अवशेष है उससे कार्बन लेंगे और मिट्टी में जो फिक्स नाइट्रोजन है उससे नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे। तो सीएन रेशियो जब असंतुलित हो जाता है, कार्बन ज़्यादा मिलता है, उन्हें नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, और ये जो है 8 किलोग्राम कार्बन पर इन्हें 1 किलो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जब ये रेशियो कंप्लीट नहीं हो पाता है तब वहाँ जो नाइट्रोजन फिक्स हैं उन्हें उठा करके, और काम तो भी चला लेते हैं लेकिन आगे आपको चल करके नाइट्रोजन की कमी प्रतीत होने लगती है। तो ये जो है वो भारी मिट्टी वालों में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, और ये समस्या किसी भी में हो सकती है। वैसे धान की तो भारी मिट्टी में ही लगाए जाते हैं, बाकी अगर आपने मक्के की फसल लगा रखी है उसे भी फसल अवशेष को उसी में मतलब मिट्टी में मिला दिया है तो ये भी समस्या आ सकती है। और अगर मिट्टी में मिलाया है तो वहाँ पर आप इंसेक्टिसाइड का ज़रूर प्रयोग करें। ये कमी है और इस कमी को तो हम नाइट्रोजन दे करके पूरा कर सकते हैं। और तीसरा जो कमी है वो होती है सल्फर या गंधक की कमी। सल्फर गंधक एक ही चीज़ है, अंग्रेजी में सल्फर है, हिंदी में गंधक है। तो सल्फर की कमी होने की वजह से पीलापन हो सकता है। तो जब भी आप यूरिया दें तो उसमें सल्फर के को डाल दें। तो इससे क्या होती है, या फिर आप माइक्रो जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको जिंक, मैग्नीशियम और सल्फर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप माइक्रो जिंक का ही इस्तेमाल करें। और देखिए, जब गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं ऐसे में खाद की किल्लत तो बनी हुई है और टैगिंग प्रोडक्ट तो चालू ही रहेंगे और आपको ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही दिए जाएंगे। वो अच्छी बात है, आप उनका प्रयोग कीजिए, अपने फसल को हरा भरा रखिए। और चौथा सबसे बड़ा कारण होता है सिंचाई या फिर अधिक बारिश। देखिए, आप सिंचाई कर रहे हैं और पानी कहीं कहीं ज़्यादा भर गया है, पहली सिंचाई में अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो गेहूँ उतना ज़्यादा मतलब ताकतवर नहीं होता है कि पूरी तरीके से उसे अब्जॉर्व कर सके या मिट्टी ही उसे अब्जॉर्व कर सके। तो ऐसे में क्या है कि जो पानी ज़्यादा हो गया इसकी वजह से वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और वहाँ पर पीलापन हो जाता है। तो ये चीज़ें जैसे ही नमी सूखती है आप नाइट्रोजन दे करके, सल्फर, मैग्नीज वगैरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे करके आप इसे पूरा कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अधिक सिंचाई करें ही नहीं। वैसे सिंचाई करने के बाद अगर खुदा न खास्ता बरसात हो गई तो भी आपके लिए नुकसानदेह होता है, पर इससे बचने के कारण हैं, इससे बचा भी जा सकता है और इन तरीकों का उपयोग करके आप बच भी सकते हैं। और लास्ट में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप अपनी मिट्टी का जांच साल में 2 बार ज़रूर कराया करें। ये चीज़ करा लेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस वजह से जो गेहूं है या कोई फसल है पीली हो रही है, तो उसमें चीज़ों का पता चल जाएगा कि ये सल्फर की वजह से हो रहा है या नाइट्रोजन की कमी की वजह से हो रहा है या अन्य कोई कारण है। तो वो कारण जब सफिशिएंट, बिल्कुल वही कारण पता चल जाएगा कि इसी की कमी है, यही चीज़ हमें देना है, तो वो चीज़ दे करके और कम पैसों में अच्छे से काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी
और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अन्य किसान मित्रों के साथ साझा भी जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।